नर्मदे ककरिया गांव है। काकरिया जी। तहसील बड़वा बड़वा। अच्छा, बड़वा आ गया। और जिला खरगोन। अच्छा, खरगोन जिला। नर्मदे नर्मदे। इधर से रास्ता, इधर से आगे जाने का है। हाँ है ना। क्या मैया के किनारे किनारे जहाँ तक हो सकता है वहीं किनारे किनारे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। किनारे किनारे चलने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, जहाँ तक होगा वहाँ तक चले जाएंगे, फिर उसके बाद फिर आगे रोड। आपको वो किनारे किनारे रावेर तक चलने का मिलेगा। रावल। हाँ। अच्छा। रावेर के बाद से रावेर खेड़ी घूम के वापस आके कातोरा से फिर नर्मदा जी मिल जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ से कितनी दूर तक जा सकते हैं ऐसे? यहाँ से 10-12 किलोमीटर जा सकते। अच्छा, 10-12 किलोमीटर। हाँ। ठीक। फिर रावेर हाँ। पेशवा जी की ये आएगी अच्छा। सराय। हाँ। और पेशवा जी की सराय से फिर नहीं जा सकते अच्छा क्योंकि अच्छा। उधर नदी हाँ, आ गई। नदी आ गई। तो रावेर खेड़ी जाके फिर हाँ, वापस ठीक वो ठीक। भी नर्मदा जी का पानी आ रहा है अच्छा नहर से। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो रावेर खेड़ी और हाँ। रावेर खेड़ी से वापस हाँ। नर्मदा जी बकाव आ जाओ। जी जी, ठीक, धन्यवाद। मर्दाना। जी, नर्मदे। चलो चाय वगैरह पीना हो तो अपने घर। चल, नहीं घर तो नहीं चलेंगे। अब चलेंगे, अभी चाय पीछे पी के ही आए हैं थोड़ी देर पहले, तो बस अब चलते हैं। नहीं 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 नहीं, अब चलते हैं। जो भी हाँ हाँ, जी जी, ठीक ठीक। नर्मदे नर्मदे। सिंचाई का सारा जल नर्मदे हर नर्मदे हर। हरी भरी घास ऐसी लगी है जैसे कि किसी ने लगाई हो। देखिए, सैकड़ों मोटर पंप लगे हुए हैं जिसकी सिंचाई नर्मदा जी से ही होती है। नर्मदे है नर्मदे है। यहाँ पे ऐसा लगता है देखने पे और सुनने में, ये सारी मोटरें जब एक साथ चलती हैं तो एक अलग सी धुन निकलने लगती है और बहुत तेज़ चलती है। सिंचाई तो हो ही रही है, जब साथ ही एक चलती हैं तो ऐसा लग रहा है कोई सब मिल के कुछ बजा रहे हैं और ध्वनि एक साथ लगने लगती है जैसे कोई म्यूजिक बज रहा हो। कभी कभी कोई मोटर तेज़ चलती है, कोई पास चलती है, तो वो सारी म्यूजिक की जैसे लगने लगती है। नर्मदे है नर्मदे है। देखिए कितनी दूरी ऊंचाई पे बकरियां चल रही हैं। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। यहाँ बहुत सुंदर मैदान है, बहुत अच्छा, बहुत आनंददायक। दूर दूर तक हरी हरी घास, मैया का किनारा, विशाल चौड़ाई मैया की, सुंदर निर्मल बहता जल और एकांत में आनंद से मैं चलता। यहाँ पे मैया का घाट तो नहीं है, पर ये मैदान इतना ज़्यादा बड़ा है कि यहाँ पे पानी भर जाता है, हरा भरा रहता है, गाय बकरी जानवर सब चलते हैं तो उनका भी पेट भरता है। मतलब मैया के लिए तो सभी जीव एक बराबर है ना, तो मैया सबका भरण पोषण करती है और ये हरी भरी घासें जानवरों के काम आती है, उनका पेट भरती है। जहाँ फसलें को पानी मिलता है वहाँ फसलों से, अनाजों से मनुष्यों का पेट भरता है। बस सबके पालन पोषण का भार मैया पे ही है। तो घर में भी सबके पालन पोषण का, भोजन पानी सब चीज़ की व्यवस्था का भार मैया माता पे ही होता है। और यहाँ पे भी सभी के जीवों का भोजन पानी सब चीज़ का भार मैया पे ही है और मैया सबको एक समान ही देती है, कोई अलग अलग नहीं रहता, सबको एक समान ही दे रही है।
जानवरों के लिए जानवरों वाला भोजन, घास हरी हरी जो उन्हें आनंद देती है, अच्छी लगती है, घूमने के लिए मैदान। और अगर यहाँ पे नहीं चरेंगे तो कहाँ चरेंगे? खेतों में। खेतों में किसानों ने बाड़ लगा रखी है, ताकते हैं, कोई जा नहीं सकता, और जाएंगे तो नुकसान भी होगा। बस एक मैया का तट ही है जहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होती है। आराम से घूमते हैं, चलते हैं, शीतल जल पीते हैं, हरा चारा खाते हैं। तो क्योंकि अगर खेत पे भी जाएंगे तो भी समस्या है, कहीं और जाएंगे तो भी समस्या है। एक यही एक सुंदर स्थान है जो सभी प्राणियों का आश्रयदाता है। सभी प्राणियों का हर तरीके से सुविधा वाला है, चाहे वो मनुष्य हो, जीव हो, पक्षी हो, मछली हो, जीव हो, कोई सा भी हो। मैया की कथा में, नर्मदा पुराण में भी बहुत सारी जगहों का पर जिक्र दिया हुआ है कि जब प्रलय काल आने वाला था तो सारे अन्न और भोजन की व्यवस्था ख़त्म हो गई थी। सब व्याकुल हो गए थे, वर्षा नहीं हो रही थी, हर तरफ ताही ताही मची थी, अन्न का तो नाम ही नहीं था, सब बड़ी मुश्किल में थे, मर रहे थे। तब मैया ने उन्हें प्रेरणा दी सपने में कि वो नर्मदा तट पर आके रहें, यहाँ पे उनकी सारी व्यवस्था पूरी तरीके से हो जाएगी। तो सब जगह से, हिमालय से और बाकी सब जगहों से वो चलने लगे। रास्ते में मार्कंडेय जी भी मिले तो उन्होंने भी यहीं आने की सलाह दी। जब उन्होंने बताया कि हम बड़ी मुश्किल से जीवित हैं, अब प्रलय काल आने वाला है, सब नष्ट होने वाला है, तब हमें मैया ने प्रेरणा की है नर्मदा खंड में आने की। तब मार्कंडेय जी ने भी यही कहा कि आप नर्मदा तट के दोनों तटों पे आप आराम से विराजमान होइए, रहिए, आनंद करिए। यहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से रह सकते हैं। मैया सबका पालन पोषण करती है। तब सारे ऋषि मुनि लोग, बहुत सारे, नर्मदा पर आकर अपना आश्रम बनाया, सब परिवार यहाँ पे रुके रहे और अपना नियम संयम और जो भी कर्म कांड थे वो करते रहे। और मैया ने ही उन्हें सभी को प्रेरणा की कि जब प्रलय काल शुरू हो जाएगा तब आप सभी लोग मेरे जल में प्रविष्ट हो जाइएगा और मैं सबकी रक्षा करूँगी। सबको सबके हिसाब से ही उनके लोग दूंगी रहने के लिए। तो जब प्रलय काल आया तब यही हुआ, सभी ऋषि मुनि लोग और जो भी लोग थे वो सभी नर्मदा जी के जल में चले गए और मैया ने सबको मुक्ति स्थान दिया। यही नहीं है, मैया ने तो शिव जी की तपस्या की बहुत समय तक और शिव जी से यही वरदान मांगा था कि जो भी मेरे जल में जाए उसकी मुक्ति हो जाए। वो चाहे कोई भी जीव हो, मनुष्य हो, देवता हो, गंधर्व हो, राक्षस हो, यहाँ तक कि कोई पक्षी भी क्यों ना हो, तिनके हों, पेड़ हों, सबकी मुक्ति हो जाए, सबका स्थान अच्छा हो जाए, सबकी गति सद्गति हो जाए। तो ऐसा मैया ने मांगा वरदान। तो ये तो मैया का वरदान ही है। और देखिए सब जगह मैया का ही प्रताप है। हर कोई नर्मदा तट पे मैया के सुख से, शांति से अभय होकर रहता है, निडर होकर रहता है। देखिए बकरियां भी कितनी ऊंचाई पे चल रही हैं, निर्भय होकर चल रही हैं। ये देखिए कितना बड़ा दूर मैदान है जहाँ पे ये चलने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई बंधन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और जब प्यास लगे तो जल पी लेते हैं। तो ये ऐसे ही नर्मदा जी के तट के किनारे रहने का प्रताप है। यहाँ पे जो भी रहता है निरोगी रहता है, स्वस्थ रहता है, सभी मनोकामनाएं उसकी पूरी हो जाती हैं। सबसे अच्छी बात तो यही है कि सारे दुखों से मुक्ति मैया के किनारे हो जाती है और आप उनको देखते देखते ही आनंद मगन रहिए, आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो ये मैया के तट पे रहने का प्रताप है। जब आप परिक्रमा करते हैं तो आप बहुत लंबे समय तक मैया के किनारे ही रहते हैं, मैया को देखते रहते हैं, मैया का ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और शरीर से तपस्या करते हैं। उन सभी का प्रताप ये होता है, आप पूरी तरीके से निरोगी हो जाते हैं, तपस्या का बल आ जाता है, आप में सत्कर्म आ जाते हैं, मैया में भक्ति भाव से लबरेज हो जाते हैं, मन निश्चल हो जाता है। और ये सब का परिणाम ये होता है कि आप अच्छी गति को प्राप्त हो जाते हैं। जब तक शरीर रहता है तब तक आप स्वस्थ रहते हैं, आप दुखों से दूर रहते हैं, शांत मन रहता है, आनंद से रहते हैं
और जब शरीर छूटता है तो भी आपकी सद्गति ही होती है। ये ऐसा केवल नर्मदा जी के किनारे ही संभव है। बाकी कहीं पे आप जाएंगे तो इतना सुंदर स्थान, इतनी अच्छी जगह है, लोग, रास्ते, तट इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। अब ज़्यादा करके नदियों के किनारे शहर बस गए हैं, जहाँ पे गंदा पानी नदियों में मिल जाता है और प्रदूषित रहता है, बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं। पर एक नर्मदा जी ही अभी ऐसी हैं जहाँ पे बहुत कम ही शहर बसे हैं, अधिकतर गांव ही हैं और या फिर जंगल हैं। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। एक रास्ता और भी है जो रोड से जाता है, पर वहाँ से मैया के दर्शन नहीं होते। वो रास्ता थोड़ा आसान पड़ता है। जैसे कि अभी पीछे एक ग्रामवासी ने बताया कि अगर आप किनारे किनारे जाएंगे तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे, रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, पर रोड से जाएंगे तो आप आसानी से जा सकते हैं। देखिए कितनी मोटरें लगी हुई हैं, कितनी ज़्यादा, सभी एक साथ जब बजती हैं तो एक अजीब सी ध्वनि चलती है, जैसे किसी कोई कीर्तन भजन घंटे घड़ियाल बजा रहा है नर्मदा जी के किनारे। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी। पर यहाँ पे देख के इतना आनंद आ रहा है कि रोड से तो जाने का मन ही नहीं होगा। मुलायम घासें हैं, आप आराम से इस पे चल सकते हैं किनारे किनारे। अभी फ़िलहाल बीच बीच में गांव पड़ते हैं, मगर वो घाट के किनारे से काफ़ी दूर हैं, तो अगर हमें गांव में जाना होगा तो वहाँ से काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। पर हमें अभी गांव जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें जहाँ जाना है वहाँ तक हम आसानी से पहुँच जा सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी समय है। रास्ते एकांत में चलने पे आप अपने बारे में भी सोच सकते हैं, आत्मचिंतन कर सकते हैं, अपने दुर्गुणों को दूर कर सकते हैं, उन पे मंथन कर सकते हैं, अपने सद्गुणों पे को बढ़ाने के विचार कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। आप व्यर्थ की चिंताएं और वार्ताओं से बच सकते हैं। हम जा रहे थे तो हमें रास्ते में एक सुंदर छोटा सा झरना भी मिला, जो ऊपर से पानी बह के आ रहा था नर्मदा जी के किनारे ही। ये देखिए। जहाँ से जल निकल रहा है, ये जल मैया के में जा रहा है। इस तरह के झरने बहुत सारी जगह पे हैं और ये इन्हीं झरनों का जल मैया नर्मदा में जा रहा है। और हरि नाम मुखी रंगते, एक तारी करी वाजते, विनविते मी तुला भाव वेडी मीरा, गोड नामी तुझा रंगते। घरट्यात माझी
ठेवा तूच यदुनाथा सदा सुद्यावा इतुकेच मागणे तुझ्या पाशी मी मागते गोड नामी तुझ्या रंगते हरी नाम मुखी रंगते काम क्रोध मत्सर कधी ना पाहिले लोभ मोह सारे दूर मी सारिले हरीच्याच चिंतनी जीवनास मी वाहते गोड नामी तुझ्या रंगते हरी नाम मुखी रंगते एक तारी तरी वाजते विनविते मी तुला भाववेडी मीरा गोड नामी तुझ्या रंगते नर्मदे हर नर्मदे हर। ये हम आ रहे थे तो हमें एक सुंदर सा कुंड मिला। जिससे पानी झरता हुआ आ रहा है और ये बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा है। और इस कुंड की दीवारें तो ऐसी लग रही है जैसे किसी ने बनाई हो, मगर है ये प्राकृतिक। ऐसे कुंड इस तरह के नर्मदा तट पे बहुत सारे कुंड आपको मिलेंगे देखने के लिए। देखिए कितना खूबसूरत, कितना सुंदर। इसमें जल बह रहा है और ये जल आगे जाके नर्मदा जी में मिल जाता है। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये जो पीछे आप कुंड देख रहे हैं और झरना देख रहे हैं, ये हमें नर्मदा तट पर आते हुए मिला। ये कड़िका से करीब 3-4 किलोमीटर दूरी पे है, नर्मदा तट पे है। जब आप नर्मदा तट के रास्ते आएंगे तब ये आपको मिलेगा। ये देखने में बहुत सुंदर है और प्राकृतिक खूबसूरती इसमें देखते ही बनती है। और इसमें जल, अच्छा खासा जल है, ज़्यादा गहरा नहीं है मगर फिर भी ये काफ़ी मात्रा में पानी है। आप इसमें स्नान भी कर सकते हैं। पानी एकदम साफ़ है। आप पानी देख सकते हैं कि पानी कितना साफ़ और निर्मल जल है। नीचे का पूरा वो दिखाई देता है। नर्मदा तट के किनारे किनारे चलने का यही आनंद होता है कि आप प्राकृतिक के दृश्यों को भी देख सकते। देखिए जल एकदम साफ़ है। आप जल के अंदर की चीज़ें भी आप देख सकते हैं। और ये ताज़ा जल निकलता हुआ आ रहा है। नर्मदे है। इसका जल एकदम साफ कि आप अंदर तक के पत्थरों को गिन सकते हैं।
और तट पे ऐसी हरियाली इसके किनारे पे कि देख के ही आनंद आ जाता है। ऐसे ही दृश्यों के लिए तो हम नर्मदा जी के तट के किनारे किनारे चल रहे हैं, ताकि हमें ऐसे खूबसूरत नज़ारे दृश्य नर्मदा जी के और उसके तटों के देख सकें। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। सुंदर झरना, कुंड, ऐसे ही चीज़ें मैया के तट के किनारे मिलती रहती हैं, जिसे देख कर मन, आत्मा तक तृप्त हो जाती है, आनंद में हो जाती है। और यहाँ पे अब देखिए मैया की चौड़ाई कितनी ज़्यादा है। गहराई का तो नहीं पता, गहराई ज़्यादा नहीं है, मगर चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा गहराई चौड़ाई है, दूर दूर तक है। बीच में थोड़ी ऊंचाई भी है, तो वहाँ पे टीले बन गए हैं, घास उगाए हैं। यहाँ पे बहाव भी अच्छा खासा है, पानी एकदम साफ, पत्थर अंदर के पूरे दिख रहे हैं। ये देखिए कितने साफ जल, अंदर के सारे शिवलिंग दिख रहे हैं, क्योंकि मैया के जल में जो भी पत्थर है वो शिवलिंग ही है। तो इसलिए ये सारे शिवलिंगों का खजाना है, जो जिनके हम दर्शन कर पा रहे हैं। ये अभी साक्षात शिवलिंग ही है, वो भी ऐसे शिवलिंग जिनमें प्रति क्षण प्रति पल अभिषेक हो रहा है मैया के जल से। देखिए सारे पत्थर साफ दिख रहे हैं। ये सारे शिवलिंग के दर्शन आप भी करिए, आनंद करिए। ऐसा मानिए कि ये मैया इनका अभिषेक कर रही है अपने जल से। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। दूर दूर तक मैया का जल। बीच में ये जो टीला है, ये बीच में है, इसके आगे भी मैया हैं। तो यहाँ पे मैया का बहुत विशाल रूप है। इस कैमरे में शायद नहीं आ रहा है, देखिए कितनी दूर तक है। तो ये चौड़ाई भी यहाँ काफ़ी दूर तक। और घाट किनारे जो हैं बहुत साफ, हरे भरे, बहुत सुंदर, प्राकृतिक रूप से बने हैं, फिर भी बहुत सुंदर है। कोई कीचड़ नहीं, कोई मिट्टी नहीं, और किनारे पे हल्की सी बालू है, और उसके बाद पत्थर कंकड़ हैं, और आप एकदम निर्मल जल में आप स्नान कर सकते हैं। ज़्यादा करके घाटों पे, मट्टियों पे के किनारे पे, तटों पे मट्टियाँ रहती हैं, जो मट्टियाँ लगती हैं, पर यहाँ पे एकदम हरी भरी घास है और मैया का जल है। तो बहुत सुंदर दृश्य के साथ आनंद आता है। मैया का दर्शन, तटों की सुंदरता, झरने, कुंड, पशु पक्षी, ये सब देखकर आनंद आता है। आदमी प्राकृतिक से जुड़ जाता है, तो वो सांसारिक चीज़ों को भूल जाता है और प्राकृतिक से जुड़ा रहता है। तो उतनी देर जब तक प्राकृतिक से जुड़ता है, बहुत आनंद करता है, बहुत आनंद में रहता है। उसके आनंद का पारावार नहीं रहता है। यही तो आध्यात्मिक सुख है, प्राकृतिक का आनंद है। प्राकृतिक का आनंद लेते हुए प्रकृति ये परिक्रमा करते चल रहे हैं, और वास्तव में वो आनंद हमें मिल भी रहा है, आँखों के द्वारा, मन के द्वारा, शांति के द्वारा, एकांतवास के द्वारा, जिसकी चर्चा की जाती है। कहा जाता है कि आपको अगर ऐसा मिलता है तो आप आनंद में हैं। तो हमें इस समय मिल भी रहा है, और आप सबको भी मिल रहा है। आप सब भी आनंद करिए। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया, नर्मदे है।